स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ रायपुर से मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल से मिले जवान राकेश्वर सिंह मनहास। मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात। सीएम ने जवान राकेश्वर सिंह का किया सम्मान। नक्सलियों के चंगुल से छूटकर आए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह। तो ये बता दें आपको, राकेश्वर सिंह नक्सलियों के चंगुल में फंस गए थे और उसके बाद लगातार उन्हें रिहा करने की मांग जो है उठने लगी थी, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। सही सलामत राकेश्वर सिंह वापस आए थे और अब उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से। सम्मान उनको दिया है मुख्यमंत्री ने। ये बता दें आपको, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला जिसमें 22 जवानों की मौत हो गई थी। 2 तारीख को नक्सल ऑपरेशन पर राकेश्वर सिंह निकले थे 2 अप्रैल को, और 3 तारीख को पूरी वारदात हुई थी जब नक्सलियों ने एम्बूश लगाया था और इसी एम्बूश में फंसकर 22 जवानों की मौत हो गई थी। मुठभेड़ यहां पर नक्सलियों के साथ हुई थी। जवानों की 22 जवानों की जान गई थी। हालांकि राकेश्वर सिंह को नक्सली अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद ये जानकारी उनके परिवार की तरफ से लगी थी कि राकेश्वर सिंह जो है वो वापस नहीं लौटे हैं, और ये मांग लगातार उठने लगी थी कि राकेश्वर सिंह को रिहा किया। समाज में शांति स्थापना अंजाम दिया गया। हालांकि तनाव बहुत था, जान की जोखिम थी, रिस्क बहुत था। उसके बाद भी जिस सहजता के साथ इन्होंने इसको अंजाम दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इस बीच में पूरे देश और पूरे प्रदेश के लोगों ने बहुत ही दम साधे इस घटना की तरफ नज़र लगाए हुए थे कि कैसे जवान छुड़ाया जाएगा, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ सभी साथियों ने संयम के साथ, धैर्य के साथ जो काम किया, उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, बधाई देता हूँ। और तारकेश्वर जी को भी जो नई जिंदगी मिली है और उनके माता जी से जो मैंने वचन दिया है, उसे हमारे अधिकारियों और इन साथियों की वजह से हम पूरा कर पाए, इसके लिए उन्हें भी मैं नमन करता हूं। उनके माता जी को, पूरे परिवार को भी विश्वास में दिलाने में हम सफल रहे, उसके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस अभियान में जो जुड़े हुए उनको साल और श्रीफल दे के सभी साथियों का सम्मान किया गया। और समाज में शांति स्थापना के लिए जो ये लोग काम कर रहे हैं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। इसी प्रकार के बस्तर में शांति और अमन चैन का वातावरण बने, ये मैं कहा चाहता हूँ। धन्यवाद। तो फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि परिवार ने यहाँ पर भरोसा दिखाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये जो पूरा ऑपरेशन था वो काफी खतरनाक था। जवान ने काफी बहादुरी दिखाई यहाँ पर, और इसके साथ उन्होंने मुलाकात यहाँ पर की परिवारजनों से भी और राकेश्वर सिंह से भी। और ये बता दें, राकेश्वर सिंह मनहास जो है वो नक्सलियों के चंगुल में थे। 2 तारीख को ऑपरेशन के लिए राकेश्वर निकले थे सभी जवानों के साथ। 3 तारीख को ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और इसी ऑपरेशन के तहत नक्सली यहाँ पर अपने साथ राकेश्वर सिंह को ले गए थे। ये राकेश्वर सिंह से मुलाकात की उनकी ये तस्वीरें भी, और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर उनके आवास पर ही मुलाकात की है जवान राकेश्वर सिंह से। तो नक्सलियों के चंगल से छूटकर सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह सही सलामत वापस आए। उनके परिवार को उम्मीद थी कि वो जल्द वापस आएंगे। उनका परिवार जम्मू में रहता है, लेकिन नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे और उनके परिवार की तरफ से भी कहा गया था कि इस तरीके के नक्सल ऑपरेशन पर जाते रहते हैं। लेकिन उनकी 4 साल की मासूम बच्ची ने भी एक गुहार लगाई जब राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के चंगुल में रख लिया गया था। नक्सली अपने चंगुल में ले गए थे कि उनके पिता जल्द से जल्द वापस लौटे। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, राकेश्वर सिंह ने जो बहादुरी दिखाई उसकी चौतरफा तारीफ तो हो रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है, सम्मानित भी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात राकेश्वर सिंह मनहास, जो सीआरपीएफ के जवान जिन्हें नक्सलियों ने बंधक बनाया था, जिसे बड़ी मुश्किल से मध्यस्थों के बीच छुड़ाया गया, और उनके साथ सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात अब से थोड़ी देर पहले ही सीएम हाउस में हुई है। उसके साथ साथ जो डेलीगेशन साथ में गया था उस इलाके में नक्सलियों के बीच जवान के छुड़ाने के लिए मध्यस्थता करने, उस पूरे डेलीगेशन से भी लोग आए हुए थे। पद्मश्री धर्मपाल सैनी आए हुए थे जो 91 ईयर्स ओल्ड हैं। उसके साथ साथ 2 स्थानीय पत्रकार और बाकी जो डेलीगेशंस के लोग थे वो भी सीएम हाउस पहुंचे थे। अब से थोड़ी देर पहले ही उनका भी सम्मान हुआ है और बड़े खुशनुमा माहौल में ये मुलाकात हुई है सीएम भूपेश बघेल के साथ जवान राकेश्वर सिंह मनहास की। चूंकि एक बड़ी उपलब्धि ये मानी जा रही है, एक बड़ी सफलता है मानी जा रही है, चूंकि ऐसा पहली दफा हुआ हो कि इस तरह से मध्यस्थों की मध्यस्थता के बाद
सैकड़ों हजारों ग्रामीणों के बीच मौजूद नक्सलियों से जवान को अपने सकुशल वापस लाया जा सका है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक रणनीति केंद्र और राज्य के बीच में बनी, पुलिस भी इस बाबत कुछ जानकारी नहीं देती रही, गोपनीय तरीके से मध्यस्थों के नाम तय किए गए और उसके बाद मध्यस्थों ने बड़ी भूमिका इसमें निभाई और जवान को लाया गया। तो ये कयास पिछले 1-2 दिन से लगाए जा रहे थे। सीएम भूपेश बघेल ने भी ये संकेत दिए थे कि जवान से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन बड़े ही गोपनीय तरीके से आज जवान राकेश्वर सिंह मनहास जो सीआरपीएफ के आला अफसर हैं उनके साथ सीएम हाउस पहुंचे और सीएम हाउस पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात सीएम भूपेश बघेल के साथ हुई है सीआरपीएफ के आला अफसरों की मौजूदगी में, और साथ साथ उस डेलीगेशन का भी हुआ है। सीएम ने सम्मानित भी किया है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, राकेश्वर सिंह का वापस आना, राकेश्वर सिंह को जिस तरीके से ऑपरेशन में शामिल किया गया था, उसके बाद जब ये पूरा ऑपरेशन हुआ और फिर नक्सलियों के चंगुल में फंसे यहाँ पर नक्सली ले गए थे, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इस बीच हर कोई दुआ कर रहा था राकेश्वर सिंह वापस सही सलामत लौट आए, लेकिन इस बीच सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों ने जिस तरीके से काम किया राकेश्वर सिंह को वापस लाने के लिए, एक तरफ राकेश्वर सिंह तो सम्मान के हकदार हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की भी पीठ थपथपानी होगी जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे। देखिए, पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी, पूरे देश को इस बात की उम्मीद थी कि जिस तरह से अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाया जा सका, उसी तरह से बीजापुर की इस अभिनंदन पूरे देशवासी करेंगे तब जबकि उन्हें छुड़ाकर वापस लाया जाएगा। और हुआ भी वहीं, बेहद ही अनुकूलित माहौल में उन्हें छुड़ाकर वापस लाया गया। और वापस लाने के साथ साथ आप चूंकि पिछले 2-3 दिनों तक जो तमाम प्रक्रिया होती है, सीआरपीएफ के आला अफसरों ने पूछताछ उनसे की होगी, पुलिस विभाग के अफसर उस दौरान मौजूद रहे होंगे, तमाम चीज़ों को जांचा परखा गया होगा, तमाम बातें उल्लेखित की गई होंगी उस वक्त की जब वो कुछ दिनों तक नक्सलियों के बंधक के तौर पे रहे थे। और उसके बाद अब उनकी मुलाकात सीएम भूपेश बघेल से हुई है। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही हमारी बात पद्मश्री धर्मपाल सैनी जो मुख्य मध्यस्थ थे उनसे हुई, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि नक्सलियों में भी बहुत सारे ऐसे नक्सली थे जो इस बात के लिए राजी थे कि मनहास को छोड़ देना चाहिए हमारे जाबाज जवान को, लेकिन कई सारे ऐसे भी नक्सली थे मौजूद वहां पे जब जवान को छोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, जो इस बात की मुखालफत कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे कि नहीं, चूंकि सरकार के नुमाइंदे बन के यही जवान जो है वो बस्तर में तैनात हैं और उनके हिसाब से जुल्म ढाते हैं, तो ऐसे में इसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन उन परिस्थितियों में भी बातचीत करके मध्यस्थों ने बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकाला और उसके बाद जवान को सकुशल वापस लाएं। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही है कहीं ना कहीं, और देश के लिए एक बड़ी खुशी की बात रही कि हमारे जवान को सकुशल वापस लाया जा सका। और जिस तरह की भूमिका रणनीतिक तौर पर राज्य और केंद्र सरकार की रही, वो भी बेहद सराहनीय रही। और इसी वजह से सीएम भूपेश बघेल ने बुलाया और जवान जो राकेश्वर सिंह मनहास सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान वो पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले, उन्होंने मुलाकात की और अब से थोड़ी देर पहले ही उनकी तमाम डेलीगेशंस के साथ रवानगी हुई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जो मुलाकात रही, तकरीबन कितनी देर की मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर रही राकेश्वर सिंह की? देखिए, करीब आधे घंटे के दरमियान सीएम भूपेश बघेल और राकेश्वर सिंह मनहास और उसके अलावा जो मध्यस्थों की टीम थी वो मौजूद रही और उस दौरान बेहद खुशनुमा माहौल में चर्चाएं हुई सीएम के साथ। इसके अलावा विक्ट्री साइन जो है वो भी सबने दिखाया और इसके साथ साथ अच्छी बातचीत हुई। और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने तमाम परिस्थितियों को लेकर बयान भी दिए उन्होंने। और उसके बाद फिर जवान जो हैं उनके साथ जो सीआरपीएफ के आला अधिकारी थे, साथ साथ डीआईजी नक्सल ऑपरेशन ओपी पाल भी मौजूद थे और उसके साथ ही जो कवासी लखमा कोंटा से विधायक है, सुकमा के उद्योग मंत्री भी है, वो भी मौजूद थे। और उसके बाद फिर इस मुलाकात करीब आधे घंटे के आसपास की मुलाकात रही और उसके बाद फिर जवान जो है वो अधिकारियों के साथ फिर से उनकी रवानगी हुई और टीम की रवानगी हुई। चूंकि अभी भी हम सीएम हाउस के पास ही मौजूद है, हलचल काफी रही। वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों की भी जो नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हुए अधिकारी हैं और सीआरपीएफ के अधिकारियों की भी, तो अब धीरे धीरे सबकी रवानगी जो है वो अब से थोड़ी देर पहले तक हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर।